बहुत समय पहले धोनेरी नाम के गांव में एक बहुत ही बहादुर योद्धा रहता था। उसका नाम था दौलजी गोंगजी। वो मंडला राठौर खानदान से थे। दौलजी अपनी ताकत और साहस के लिए जाने जाते थे। वो हमेशा सही के लिए लड़ने को तैयार रहते थे। दौलजी का एक भाई था जिसका नाम था हरदास। दोनों भाई बहुत करीब थे। वो मिलकर अपने गांव और अपने लोगों की रक्षा करते थे। हर कोई दोनों भाइयों का सम्मान करता था। वो अपने समय के सच्चे हीरो थे। एक दिन उनकी पारिवारिक संपत्ति को लेकर झगड़ा हो गया। कुछ लोग दौलजी और हरदास से वो छीनना चाहते थे जो उनका था। उन्हें भाइयों की बहादुरी और समाज में उनके रुतबे से जलन थी। दौलजी और हरदास ने धोनेरी छोड़ने का फैसला किया। वो अपने ही लोगों से नहीं लड़ना चाहते थे। उन्होंने जोधपुर जाने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि वहां उन्हें शांति और एक नया जीवन मिलेगा। अपना घर छोड़ना आसान नहीं था। दौलजी और हरदास ने अपने परिवार को अलविदा कहा। उन्होंने एक दिन वापस आने का वादा किया। भारी मन से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। वे अपने वफादार घोड़ों पर सवार होकर रेगिस्तान पार कर रहे थे। यात्रा लंबी और थका देने वाली थी। सूरज उन पर बेरहमी से चमक रहा था। लेकिन दौलजी और हरदास जोधपुर पहुंचने के लिए दृढ़ थे। वे जानते थे कि उन्हें एक नया जीवन शुरू करना है। यात्रा के दौरान उन्होंने डाकुओं की कहानियां सुनी। ये डाकू रेगिस्तान में घूमते थे और यात्रियों पर हमला करते थे। दौलजी और हरदास जानते थे कि उन्हें सावधान रहना होगा। वे अपने रास्ते में आने वाले किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार थे। एक दिन उन्होंने दूर से धूल का एक बादल देखा। वे जानते थे कि ये आने वाले सवारों का संकेत है। क्या ये वही डाकू हो सकते हैं जिनके बारे में उन्होंने सुना था? दौलजी और हरदास अपने घोड़ों से उतर गए। उन्होंने एक रेत के टीले के पीछे छिपकर देखा। उन्होंने देखा कि आदमियों का एक झुंड उनकी ओर बढ़ रहा है। वे आदमी गहरे रंग के कपड़े पहने हुए थे। उनके पास तलवारें और ढालें थीं। दौलजी और हरदास जानते थे कि ये कोई आम यात्री नहीं है, ये डाकू थे। डाकुओं का सरदार हीला नाम का एक खूंखार आदमी था। वह अपनी क्रूरता और लालच के लिए जाना जाता था। हीला और उसके गिरोह ने कई यात्रियों पर हमला किया था। वे हमेशा वही लेते थे जो वे चाहते थे। उन्होंने कभी दया नहीं दिखाई। हीला और उसके आदमियों ने दौलजी और हरदास को घेर लिया। उन्होंने मांग की कि दोनों भाई अपना सारा सामान उन्हें सौंप दें। दौलजी ने मना कर दिया। उसने हीला से कहा कि वह कभी भी एक चोर के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। हीला गुस्से से भर गया। उसने अपने आदमियों को हमला करने का आदेश दिया। एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। दौलजी और हरदास बहादुरी से डाकुओं से लड़े। उन्होंने अपनी तलवारों और ढालों का इस्तेमाल कुशलता और सटीकता से किया। संख्या में कम होने के बावजूद दौलजी और हरदास ने पूरी ताकत से मुकाबला किया। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उनके साहस और दृढ़ संकल्प ने एक दूसरे को प्रेरित किया। एक एक करके डाकू गिरते गए। अंत में केवल हीला ही बचा था। वह घायल था और थक गया था। उसने दौलजी से दया की भीख मांगी। दौलजी ने एक सच्चे योद्धा होने के नाते हीला की जान बख्श दी। उसने डाकू को चेतावनी दी कि वह फिर कभी किसी यात्री को नुकसान न पहुंचाए। दौलजी और हरदास भी घायल हो गए थे, लेकिन वे लड़ाई जीत चुके थे। उन्होंने अपनी और अपने सामान की रक्षा की थी। उन्होंने जोधपुर की अपनी यात्रा जारी रखी। वे 1 साल तक वहां रहे और अपने जीवन को फिर से बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। लेकिन वे अपना वादा कभी नहीं भूले। उन्होंने अपने परिवार से कहा था कि वे वापस आएंगे और इसलिए 1 साल बाद वे अपने गांव के लिए निकल पड़े। जैसे ही वे धोनेरी के पास पहुंचे, उन्होंने एक परेशान करने वाली अफवाह सुनी। हीला वापस आ गया था। उसने अपना वादा तोड़ दिया था। अब वह उस गांव को आतंकित कर रहा था जिसे दौलजी और हरदास अपना घर कहते थे। दौलजी गुस्से से भर गया। वह अपनी बात का पक्का था। उसने हीला की जान बख्शी थी। बदले में हीला ने उसके भरोसे को तोड़ा था। उसने डाकू को हमेशा के लिए खत्म करने की कसम खाई। हरदास चिंतित था। वह जानता था कि हीला अब और भी मजबूत था। उसने और आदमी इकट्ठा कर लिए थे। लेकिन दौलजी दृढ़ था। वह हीला को बख्शेगा नहीं। युद्ध छिड़ गया। दौलजी शेर की तरह लड़े। उनकी बहादुरी ने हीला के आदमियों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। लेकिन डाकू बहुत थे और दौलजी यात्रा से थके हुए थे। वह घायल भी हो गए थे। फिर भी दौलजी लड़ते रहे। उनका हौसला नहीं टूटा। वह जानता था कि उसे अपने गांव की रक्षा करनी है। वह अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा। अंत में दौलजी विजयी हुए। उसने हीला और उसके गिरोह को हराकर धोनेरी को बचा लिया था। लेकिन उनकी जीत की कीमत चुकानी पड़ी। दौलजी गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
धोनेरी का बहादुर योद्धा दौलजी गोंगजी उस दिन वीरगति को प्राप्त हो गया। उन्होंने अपने लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। उन्होंने असाधारण साहस दिखाया और अपना वादा निभाया। गांव वालों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने एक सच्चे हीरो को खो दिया था। उन्होंने उनके सम्मान में एक मंदिर बनवाया। वे उसकी बहादुरी और उसके बलिदान को हमेशा याद रखेंगे। दौलजी गोंगजी की कहानी आज भी सुनाई जाती है। यह साहस, सम्मान और बलिदान की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सही के लिए लड़ना चाहिए, भले ही इसका मतलब अपनी जान जोखिम में डालना हो। दौलजी गोंगजी की विरासत जीवित है। वह हम सभी के लिए प्रेरणा है। वह हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची बहादुरी इस बात में है कि हम जो सही मानते हैं उसके लिए खड़े हों, चाहे कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े।